किसान बिल की तरह सरकार को पीछे हटने की जरूरत नहीं। सेना के लिए क्यों जरूरी है अग्निपथ स्कीम, आइए जानते हैं। बेरोजगारी आज एक बहुत बड़ी समस्या है। सशस्त्र बलों में कठोर शर्तों पर भर्ती होने की उम्मीद करने वाले युवा अग्निपथ से काफी नाराज हैं, लेकिन नई योजना से बेरोजगारी की समस्या से निपटने में खास मदद मिलेगी। इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात की सेना का आधुनिकीकरण भी जरूरी है। भारतीय सेना में भर्ती को लेकर अब तक का सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अब अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर की भर्ती होगी। अग्निवीरों को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग को मिलाकर वह 4 साल सेना का हिस्सा रहेंगे। इससे भी इनमें से ये भी है कि अधिकतर 25% को फिर बाद में परमानेंट होने का मौका दिया जाएगा, लेकिन यह सेना की जरूरत पर तय होगा। इस फैसले को लेकर अब देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू है। कई जगहों पर ट्रेनों में तोड़फोड़ और आग की जैसी की जा रही है। खासकर बिहार में इसको लेकर अब भी बवाल जारी है। इस योजना को लेकर रक्षा एक्सपर्ट और दूसरे लोगों की अलग अलग राय सामने आ रही है। मशहूर अर्थशास्त्री स्वामीनाथन अय्यर ने इस योजना की वकालत की है। विरोध के सामने आत्मसमर्पण करने की जरूरत नहीं। भारतीय सेना कोई रोजगार सृजन योजना नहीं है। इस बात को विरोध प्रदर्शन करने वालों को भी समझने की जरूरत है। स्वामीनाथन अय्यर का कहना है कि भारत को साइबर युद्ध, ड्रोन, मिसाइल और यहाँ तक कि स्पेस वार पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी सैन्य क्षमता का तत्काल आधुनिकीकरण करने की जरूरत है। जमीन पर सैनिकों के बूट अब भी मायने नहीं रखते हैं, लेकिन पहले से कम। इसलिए व्यापक बदलाव जरूरी है। अग्निपथ योजना उस दिशा में एक छोटा कदम है, लेकिन एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार को प्रदर्शनकारियों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए, जैसा कि पहले भूमि अधिग्रहण और कृषि सुधारकों के मामले में किया गया था। पेंशन पर अधिक खर्च कितना जायज? वर्तमान में अधिकांश रंगरूट लगभग 15 वर्षों तक सेवा करते हैं और फिर 50 वर्षों के लिए पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन लोक लुभावन योजना के बाद पेंशन पर रक्षा खर्च दूसरे सैन्य रक्षा खर्च से कहीं अधिक है। यह गैर जरूरी है। अग्निपथ स्कीम के जरिए पेंशन और दूसरे खर्च में भी कमी होगी। इससे जो सरकार के खजाने में रकम बचेगी, उसका उपयोग उच्च तकनीक वाले हथियार और सेना के आधुनिकीकरण पर खर्च किया जा सकता है। इससे सेना कहीं अधिक दक्ष होगी। अग्निपथ का लक्ष्य 46,000 अग्निवीर को नियुक्त करना है, जिनमें से 34,000 4 साल बाद 11 लाख रुपए के एक मुफ्त लाभ के साथ सेवा छोड़ देंगे। सेना की औसत आयु 32 वर्ष से घटाकर 26 वर्ष हो जाएगी। एक बहुत बड़ा सुधार, क्योंकि युवा सैनिक अधिक फिट और सख्त होते हैं। सिर्फ सेना ही नहीं, दूसरे अर्धसैनिक बलों के लिए भी जरूरी। अग्निपथ स्कीम को लेकर सेना तक ही नहीं देखने की जरूरत नहीं है। भारत में अर्धसैनिक बलों में करीब 10 लाख जवान हैं।